गौर करेंगे। इधर श्री हरिहर गंगा जी के किनारे व्यास पुत्र सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे, कहने लगे पुत्र, इधर भगवान का जन्म, योगी इधर भगवान कन्हैया का जन्म हो चुका है। जैसे ही भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो जितने कंस के पहरेदार थे वो सब सो गए। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया देवकी से, वसुदेव से, मुझे आप नंद बाबा मैया यशोदा के पास पहुंचवा दो, नहीं तो मुझे ये पापी कंस मार देगा। आज वसुदेव लेकर भगवान कन्हैया को गए बाबा नंद के यहाँ। देखा है मैया यशोदा सो रही है और मैया यशोदा के पास एक कन्या सो रही है। आज वसुदेव ने उस कन्या को उठाया और पालने में रख लिया और भगवान कन्हैया को मैया यशोदा के पास लेटार कर आज वसुदेव पुनः मथुरा के कारागार में आए। जैसे ही वसुदेव वो कन्या लेके आए, पुनः हाथों में बेड़िया फिर से पड़ गई और जैसे ही कन्या मथुरा के जेल में पहुंची भैया मथुरा, तो रोने लगी। जैसे रोने की आवाज कंस के मंत्रियों को मालूम हुआ, मंत्री जग गए और जाकर मंत्री कहने लगे महाराज, देवकी के गर्भ से अष्टम काल में जन्म ले चुका। आज कंस वहां से भगा और जाकर के देखा है मैया देवकी आज कन्या लेकर के गोद में खिला रही है। जाकर कंस ने कन्या को छीन लिया। देवकी कहने लगी भैया, अरे तुम्हारा पुत्र तो काल बेटा है, ये कन्या क्या आपका बिगाड़ा, इसे वक्त तो इसे छोड़ दो। कंस कहने लगा शायद बहन तुम्हें नहीं पता है, हो सकता इसका पति ही मेरा काल हो। ना रहेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं इस कन्या को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज कंस जैसे उस कन्या को पटकना चाहा, कन्या आप रूप हाथ से छूट गई और चंचला का रूप धारण करके बोली है। और क्या बोली है भैया, तो चिल्ला के कहा चंचला ने, अब फेरे जरा तो मत वाले, अरे तेरे काल को पाल रहे यशोदानंदन को बुलवा लो। काले को पाल रहे यशोदानंदन को बुलवाए। और बोली कन्या, अरे कल से तुझे तू हो चुका है, तेरा ही काल मुस्कुराता है, उसके तारा पापी कंस एक दिन तू मारा जाएगा। जैसे कंस ने उस कन्या को चट्टानों पे पटकना चाहा, मारना चाहा, तो कन्या कहने लगी अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, अरे तुझे मारने वाला तेरा काल बाबा नंद के यहाँ
जन्म ले चुका है। आज कंस कहने लगा, अब तो कंस डरने लगा। कंस कहने लगा अब हम जाएं कहाँ जाएं, कैसे इसे अत्याचारी का वध हो। और कंस मन में सोचने लगा अभी तो छोटा बालक है, अभी इसे हम मरवा देंगे तो हो सकता मेरा काल बड़ा ना हो जाए जो मुझे जान से मार दे। कंस कहने लगा मन में आखिर में मैं जाऊं, प्रमाण मिला है। कंस पहुंचा है पूतना के पास, जो कंस की जो बहन थी पूतना, और जाकर के आज कंस पूतना के पास पहुंचा, बोला है बहन तुम मेरा एक काम कर दो, हम तुम्हारा जीवन भर एहसान नहीं मानेंगे। पूतना कहने लगी भैया क्या है आप बताओ। कंस कहने लगा जाओ बहन, मेरा काल अष्टमकाल मैया यशोदा के यहाँ जन्म ले चुका है, जाओ तुम उस काल को मार के आओ। पूतना कहने लगी इतनी बड़ी बात, आप चिंता मत करो भैया, अरे मेरे रत्नों में इतना जहर है, मेरे आंचलों में इतना जहर है, जैसे वो कन्हैया मेरे आंचलों का दूध पिएगा तो उसका अंत हो जाएगा। आज पूतना कहने लगी तुम घबराओ नहीं भैया, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, उसे अभी खत्म करके आते हैं। पूतना मन में कहने लगी अगर ऐसे ही जाएंगे राक्षस बन के तो शायद मैया स्वतंत्र बाबा पहचान जाएंगे। आज पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप बनाया, और सुंदर स्त्री का रूप बना करके आज पूतना बाबा नंद के यहाँ गई। क्या देखा है पूतना ने, मैया यशोदा भगवान कन्हैया को पालने में झूला झुला रही है। इधर पूतना जाकर पहुंची, कहने लगी मैया, अरे ओ मैया मैं तुम्हारे लाला का नाम सुन के आई हूँ, क्या मैया तुम मुझे बधाई नहीं दोगी। और पूतना झूमने लगी और नाचने लगी। क्या बोली मैया से भैया, गोकुल से सुनने के मैं आई, यशोदा मैया से दो बधाई, दो बधाई मैया दो बधाई, गोकुल से सुनने के मैं आई, यशोदा मैया दो बधाई। परवा भी ना लूंगी, लहंगा भी ना लूंगी, लहंगे की लूंगी कढ़ाई, यशोदा मैया लहंगा की लूंगी कढ़ाई, यशोदा आज मैया यशोदा के पास पूछना पहुंची, कहने लगी मैया क्या तुम अपने लाला के दर्शन नहीं कराओगी और माँ मुझे बधाई दो। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा, यशोदा मैया नहीं पहचान पाई ये कंस की भेजी हुई बहन राजा की पूतना है। कहने लगी आओ आपको अवश्य बधाई देंगे। आज पूतना बैठ गई और यशोदा मैया नहीं जान पाई। कहने लगी बहन तुम जब तक मेरे लाला को आप नजर भर के देखो जब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ। मैया यशोदा काम में जुट गई, इधर पूतना को मौका मिल गया। पूतना ने आज भगवान कन्हैया को उठाया और उठा करके चुरा के आज ले गई। कहा
बाहर घनघोर जंगल में पहुंची। मैया यशोदा नहीं जान पाई। आज पूतना ने भगवान कन्हैया से कहा, पूतना बोली आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। भगवान कन्हैया कहने लगी तुम मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाओगे, हम तुम्हारी खुद ही जान ले लेंगे। पूतना असली रूप धारण करके जैसे भगवान कन्हैया को अपने रत्नों का दूध पिलाना चाहिए, भगवान कन्हैया ने पूतना के इतने तेजी से आंचों में काटा, पूतना धराम से गिर गई और पूतना का अंत हो गया। बोले कन्हैया लाल की, बोलिए सबसे दरबार की। सबसे पहले भगवान कन्हैया ने पूतना का और भगवान राम ने भी सबसे पहले बालावस्था में ताड़का का वध किया था। आज भगवान कन्हैया ने आज उस पूतना का अंत कर दिया। इधर मैया यशोदा जब पालने में भगवान कन्हैया को नहीं देखा तो आज ढूंढने लगी। नंद बाबा घबराने लगे। आज नंद बाबा मैया यशोदा गांव के बाहर जैसे पहुंचे तो देखा है कि जंगल में पूतना बड़ी लंबी चौड़ी राक्षसी परी है और उसके ऊपर भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। आज जाकर के पूतना झपट के आज पूतना के पास मैया यशोदा जाकर झपट के भगवान कन्हैया को उठा लिया और भगवान कन्हैया को पुनः अपने यहाँ लेकर आए। भगवान कन्हैया को मारने के लिए कंस एक राक्षस नहीं बाकी अनेकों राक्षसों भेजे। इधर जैसे कंस को मालूम हुआ, मंत्री ने आदेश दिया महाराज जय जयकार हो, पूतना भी मारी गई। कंस कहने लगा वो कौन सा जो छोटे सा बालक पूतना का अंत कर दिया। आज कंस अनेक राक्षस भेजा भगवान कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन भगवान कन्हैया के आगे कोई राक्षसों की टेस नहीं गई। भगवान कन्हैया सबको नींद की मौत सुला दिया और आज कंस कहने लगा है मंत्री जाओ, जितने वृंदावन के छोटे छोटे पुत्र हैं सबको जान से मार दिया जाए। ऐसा नहीं, भगवान कन्हैया के मारने के लिए कंस अत्याचारी ने अकासुर बकासुर जैसे राक्षस भेजे। भगवान कन्हैया ने सबको मौत की नींद सुला दिया, लेकिन भगवान कन्हैया का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए कन्हैया।